जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना पनीर के 1 कप सूजी को दूध में घोलकर आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया है और जो सूजी लिया है वो मोटी वाली ली है। अब हमने इसको कुछ देर के लिए भूनना है। इसका हमने कोई कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर दूध। तो जितना हमने सूजी लिया था उसका डबल हमने यहाँ पर दूध लेना है। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी लिया था, उसके लिए हमने इसमें 2 कप दूध डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये सूजी है बहुत ही जल्दी लम्स पड़ने लगते हैं, तो हमें इसे बिना रुके लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर इसमें हमने 2 कप दूध का यूज़ किया है। दूध कितना लगेगा ये सूजी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने सूजी से बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है, तो 2 कप से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दूध लग सकता है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर घी। 1 चम्मच घी डाल देंगे, जिससे कि ये जो मिक्सचर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम मिक्स करते रहेंगे वैसे वैसे ये कढ़ाई को छोड़ता रहेगा और अच्छे से जो ये मिक्सचर है एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा और पकाएंगे। अब जो ये मिक्सचर है इसने पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ दिया है और जो ये मिक्सचर है अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और बर्तन में निकाल कर हम इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का गर्म रहे जब भी हमने इसका डो बनाकर तैयार करना है। और फ्रेंड्स, इस यूनिक तरीके से बनने वाली मिठाई के लिए आपको बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इसमें मावा लगता है, ना पनीर, ना मिल्क पाउडर। अगर सिर्फ सूजी और दूध है उसी से आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो ये मिक्सचर है अभी हल्का गर्म है, तो हम इसे अच्छे से मसल कर इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया था। सूजी में जो दाने थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी जो ये मिक्सचर है थोड़ा बहुत हाथों में चिपकेगा, पर जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते रहेंगे ये बर्तन को भी छोड़ देगा और अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर यहाँ पर तैयार कर दिया है और ये हाथों में अब बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। बस इसी तरह से हमने इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। अब हमें क्या करना है, इसको शेप देनी है। तो इस तरह से मिक्सचर को हाथों में लेंगे और इस तरह से रोल करते हुए इसको हमने बॉल की शेप में बनाकर तैयार करना है। और इस मिठाई को हम 2 तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले हमने इसकी सारी बॉल्स बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेनी है और इन्हें शेप में बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएंगी। अब इस तरह से हमने सारे मिक्सचर को शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। अब एक बाउल को उठाएंगे, उसको इस तरह से बना लेंगे और फिर हमने इसमें किसी भी पेंसिल या पेन की सहायता से इस तरह से बीच में होल कर लेंगे, जिससे जो ये मिठाई है देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हमने यहाँ पर कुछ बॉल्स को इस शेप में भी बनाकर तैयार कर दिया है। अब हमने करना है इनको यहाँ पर फ्राई। तो यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार की थी उसको हम इसमें डाल देते हैं। और अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉलो करके आप इस मिठाई को बनाकर ट्राई करेंगे तो फ्रेंड्स, जो आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और डालते ही हमें इसे तुरंत टच नहीं करना है, थोड़ी देर के बाद हम इसको इस तरह से अलट पलट करेंगे, जिससे जो इसका कलर है सब तरफ से बराबर से आएगा। अब जो ये बॉल्स हैं इनका कलर बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन आ चुका है और ये बढ़िया से पक गई हैं, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और इसे हमने मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है, क्योंकि अगर आप कम गरम तेल में इस मिठाई को डाल देंगे तो सूजी की बनी जो ये मिठाई है वो पूरी कढ़ाई में जाते ही बिखर जाएंगी। तो यहाँ पर दूसरे बैच को भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं और इस बैच को हमने हल्का सा क्रिस्पी रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 तरह की मिठाई बनाकर तैयार कर रहे हैं। एक मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगी और जो दूसरी मिठाई है हल्की सी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। दोनों मिठाई जब खाएंगे तो आप दोनों का टेस्ट जो है अलग अलग आएगा। अब जो ये बैच है अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन आ चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे बढ़िया सी चाशनी।
अब हम पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और जितना हमने चीनी डाला है उतना ही हमने इसमें पानी डालना है। दोनों की क्वांटिटी को हमने यहाँ पर सेम ही रखना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी मेल्ट होने तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जो ये चाशनी है इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, हल्की सी चिपचिपी हो जाए जब तक हमें इसे पकाना है। अब जो चाशनी है इसमें हल्का सा उबाल आ चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे यहाँ पर इलायची। तो यहाँ पर इसमें हमने 1/4 चम्मच ये इलायची का पाउडर डाला है, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा मिठाई में। और आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर फूड कलर। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। कलर से जो ये मिठाई है देखने में भी अच्छी लगेगी। कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब चाशनी में बढ़िया सा उबाल आ गया है, हल्की सी चिपचिपी हो गई है। अब जो हमने फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें डाल देते हैं और चाशनी में डालकर इसे हमें कुछ देर के लिए पकाना है। तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए हम इसको चाशनी में पकाएंगे, और जिससे कि जो सब तरफ से इसमें जो चाशनी है एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जो ये बैच है इसको हमने हल्का सा क्रिस्पी रखा था, जिससे जो ये मिठाई बनकर तैयार हुई है हल्की सी सॉफ्ट होती है, हल्की सी क्रिस्पी होती है और इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसको बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसको हमने सूजी से बनाकर तैयार किया है। और जो ये मिठाई है अंदर से हल्की सी दानेदार बनकर तैयार होती है, क्योंकि इसको हमने मोटी वाली सूजी से बनाकर तैयार किया है। अब अच्छे से चाशनी इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसका जो थोड़ा थोड़ा टेस्ट है बिल्कुल जैसे हम इमरती मिठाई खाते हैं उसकी तरह आता है। और जो अब हमने बॉल्स बनाकर तैयार की थी उसको भी हम चाशनी में डाल देते हैं। अब चाशनी को फिर से हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इन बॉल्स को भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1.5 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इसको चाशनी में पका लेते हैं, जिससे कि जो बॉल्स हैं इसमें अच्छे से जो चाशनी है एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जो ये वाला बैच है इसको हमने हल्का सा गोल्डन ही रखा था। ये जो मिठाई बनकर तैयार हुई है बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और अच्छे से चाशनी अब इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गई है। अब हम इसको यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने सूजी से 2 अलग अलग तरह की मिठाई बनाकर तैयार की है। एक मिठाई बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और दूसरी जो ये हमने रिंग वाली मिठाई बनाकर तैयार की है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुई है, जूसी है, सॉफ्ट है और हल्की सी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। आप भी एक बार इस तरह से इस मिठाई को बनाकर देखिएगा। और मिठाई बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks for watching.